सर देखिए, ड्राइवर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर रहा है और हमें तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है ना। अगर हम नहीं गए तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ये मेरे ड्राइवर को हुआ क्या है? अरे ये मेरा ड्राइवर होकर मेरा ही नुकसान कर रहा है। ये इसको तो मैं अभी बताता हूँ। चतन, बेवकूफ आदमी, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने मालिक का नुकसान कर रहा है। तू मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा है। क्या बदतमीजी है, दिमाग खराब हो गया तेरा? दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है। करे मैंने टायर पंचर और एक ही नहीं, चारों के चारों कर दिया। मैं भी तो देखूं कैसे पहुंचते हो मीटिंग में। जो बस की हो ना तुम्हारे, कर लो, यहीं खड़ा हूं मैं। अबे वो नमक हराम, तुझे शर्म नहीं आती सर के साथ ऐसा करते हुए? सर मैं आपको कहती थी ना, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप जब देखो इसकी तरफदारी करते रहते थे। देखा आपने, इसने दिखा दी ना अपनी असली रंग। ओ हेलो मैडम, अपनी जुबान बंद रखो। तुम जैसी लड़कियों से बात नहीं करना चाहता मैं। जो मुझसे बात कर रहा है ना, उसे करने दो। चुपचाप खड़ी रहो यहीं। क्या चाहता है, मैं क्या बोलूं? मेरा मन कर रहा है तेरे खींच के रैप्टा मारूं मैं। तू क्या बंदा है यार? तेरे लिए मैंने इतना कुछ किया, तुझे हमेशा अपने छोटे भाई जैसा माना मैंने, और तूने मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। और ऊपर से इस बात पे तू बदतमीजी कर रहा है मेरे से अपनी गलती मानने की जगह। क्या हुआ क्या है तेरे को? सही सही बता। रीजन बताऊं? रीजन सिर्फ इतना ही है, मुझे पता था कि आपकी करोड़ों की डील होने वाली है और उसी के लिए ना आप मीटिंग करने जा रहे हो। बस इसी चीज का फायदा उठाकर मैंने आपका टायर पंचर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका 1 रुपए का भी ना फायदा हो। मैं चाहता हूं कि आपकी ना करोड़ों की डील जो है कैंसिल हो जाए और आपका नुकसान हो, ताकि पता चले आपको भी कि कैसा लगता है जब किसी का नुकसान होता है। ये तो ना तुझे मन कर रहा है कि तुझे पुलिस स्टेशन ले जाके तुझे डंडे पड़वाऊं मैं। साले, तेरे को मैंने अपने छोटे भाई जैसा माना था। मैंने मैनेजर में और तुझमें कोई फर्क नहीं करा कभी, हमेशा दोनों को बराबर की इज्जत दी है। लेकिन लोग सही कहते हैं, तुम छोटे लोगों का जितना मर्जी कर लो, तुम किसी के कभी सगे नहीं हो सकते हो। दिखा दी ना तूने अपनी औकात। आज तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है, मेरा नुकसान करा रहा है। अबे साले, अगर तू मेरा नुकसान कराएगा तो तेरी सैलरी कहाँ से आएगी? तूने एक बार भी ये नहीं सोचा? औकात की बात तो करो ही मत। और हाँ, ये ना जरा हाथ नीचे करके बात करो। इज्जत है मेरी भी यहाँ पे, समझे? इज्जत कमाई है मैंने। और हाँ, क्या बोला था कि क्या मिल गया मुझे पंचर करके? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा करोड़ों का फायदा हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नुकसान हो। और जब तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ना, तब मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, समझे? हम तो कर रहा है इसके। सर रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं फालतू में इसके मुंह लग के। हम इससे जितना बात करेंगे उतना हमारा टाइम वेस्ट होगा। अभी एक काम करते हैं, अभी हम चलते हैं। हम बस या कैब से चले जाएंगे, एटलीस्ट मीटिंग तो अटेंड करें, वरना इसकी वजह से ना आज हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा जो हम बियर नहीं कर पाएंगे। प्लीज सर चलिए। बस से जाएंगे? जाओ जाओ, ये कंपनी का मालिक तुम्हारा जो करोड़ों का आदमी है, वो बस से जाएगा? बस स्टैंड पे वेट करेगा, 1-1.5 घंटे बाद जब बस आएगी ना, तब तक तो तुम्हारी मीटिंग पूरी हो लेगी और तुम्हारा जो करोड़ों का प्रोजेक्ट था ना, वो सब छीन जाएगा तुमसे। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, करोड़ों रुपए का फायदा तुम्हें कैसे होता है। अबे ओ, ज्यादा ना बकवास मत कर और अपना मुंह ना बंद रख। एक बार हमारी मीटिंग हो जाए, फिर तुझे बताते हैं अच्छे से। देख, तूने जो मेरे साथ किया है ना जतिन, उसके लिए मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं ऐसे। अभी मेरी मीटिंग है, इस वजह से तू बच गया है, लेकिन मीटिंग से आकर मैं तुझसे बात जरूर करूंगा, याद रखियो। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों के मुंह लगने का ना मन नहीं है मेरा। निकलो यहाँ से, चलो। चलिए सर। सर हम पिछले 2 घंटे से बस का वेट कर रहे हैं, ना तो बस आ रही है और ना ही कैब बुक हो रही है। हम मीटिंग में कैसे जाएंगे सर? भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जतिन ने ऐसा किया क्यों मेरे साथ? वो इतने सालों से ईमानदारी से मेरी कंपनी में काम कर रहा है, आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। जिस इंसान ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी, कभी कोई बदतमीजी नहीं करी, कभी किसी एम्प्लॉय को उससे तकलीफ नहीं हुई, तो आज उसने इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे कर दी मेरे साथ? मेरी गाड़ी के टायर पंचर करना, मुझसे ऊंची आवाज में बात करना और मेरे नुकसान पर खुश होना। मैं मान ही नहीं सकता कि वो ये सब कुछ ऐसे ही कर रहा है। कोई ना कोई वजह तो रही होगी ना दिया। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? एक तो हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, यहाँ हमें बस नहीं मिल रही, कैब बुक नहीं हो रही, और आप एक इस जतिन के बारे में सोच रहे हैं। सर वो ना गरीब है, और गरीब लोग ना एक दिन अपनी औकात दिखाई देते हैं। आप चाहे उसके लिए जितना कुछ भी कर ले, लेकिन वो दिखाई देंगे कि वो ना कुछ भी डिजर्व नहीं करते। हाँ देखिए ना, उसने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया, गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, जबकि उसे पता था कि हमें कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, कितना लॉस हो जाएगा हमारा। सर मैं तो बोलती हूँ आपको कि ऐसे लोगों को ना ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप प्लीज उसके बारे में मत सोचिए। अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम मीटिंग में जाएं कैसे। नहीं दिया, मैं मीटिंग के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे अपने कंपनी के एम्प्लॉय से बात करनी है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी क्यों करी, और जब तक मैं उससे क्लैरिटी नहीं ले लूँगा, रीज़न नहीं जान लूँगा, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं उससे बात कर रहा हूँ। लेकिन सर आप मेरी बात तो सुनिए, रहने दीजिए। हाँ जतिन, तमीज़ से बात करो मुझसे और मेरी बात ध्यान से सुनो।
मुझे 1 घंटे में ऑफिस के कैबिन में मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ। सर ये आप क्या कर रहे हैं? अब हम मीटिंग छोड़ के जतिन से मिलने जाएंगे। सर आप देखिए, जतिन से मीटिंग बाद में कर लेना, लेकिन अभी हमें इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, हम उसके बारे में सोचते ना कैसे जाएं। नहीं दिया, मीटिंग गई भाड़ में। चलो ऑफिस, मुझे जतिन से बात करनी है, आ जाओ। सर लेकिन हमारी मीटिंग। हाँ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? जब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी नौकरी, फिर क्यों बुलाया मुझे? देखो जतिन, मैं बहुत शांति से तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने आज मेरे साथ की बदतमीज़ी क्यों करी और तुमने मेरा नुकसान क्यों किया। बिना कोई बदतमीज़ी करे मुझे जवाब देना, बोलो। अरे मैंने बताया तो था तुम दोनों को कि तुम्हारा नुकसान करवा के मेरे दिल को सुकून मिलता, मुझे अच्छा लगता, बस इसलिए ये सब किया मैंने। एक बारी में समझ नहीं आता क्या, या दोबारा अपनी बेइज्जती करानी है? जतिन, तुम्हारी वजह से मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आ चुका हूँ। करोड़ों का नुकसान झेल के बैठा हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरी कंपनी के एम्प्लॉय को ऐसा क्या हुआ है कि उसने ऐसी बदतमीज़ी करी है। और अब तुम मुझे उल्टा जवाब देकर मेरा पारा मत हाई करो। मुझे साफ साफ रीज़न बताओ कि क्या ऐसी बात हुई है, हमने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से तुम इस कंपनी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। देख रहे हो सर, इसे अभी भी शर्म नहीं आ रही, कैसे आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपसे जुबान लड़ा रहा है। ये ना ऐसे नहीं मानने वाला। सर आप मेरी मानो तो इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो, तभी से समझ आएगा कि क्या मतलब होता है जब कोई अपने बॉस का लॉस करवाता है तब। दिया, तुमने जितना बोलना था बोल दिया। यहाँ पर मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जतिन का जवाब चाहिए। तो जतिन बोलेगा और हम सुनेंगे। जतिन, अगर तुम्हारी बदतमीज़ी ख़त्म हो गई हो तो मुझे सीरियसली रीज़न बता दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है सर, अगर आप जानना चाहते हैं ना तो सुनिए। पिछले 3 महीनों से ना मुझे 1 रुपया नहीं मिला है, मेरी सैलरी रोक दी गई। बस इसी वजह से गुस्से में आकर ना मैंने आपके टायर पंचर कर दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी सैलरी रुकी हुई है 3 महीने से और मैं करूँगा ऐसा? जतिन, मैंने 3 सालों की नौकरी में आज तक कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया कि मैंने तुम्हारी सैलरी रोक दी हो। तुम्हें पिछले 3 महीनों में ऐसा क्यों कर दूंगा? तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है जतिन। मैंने तुम्हारी सैलरी नहीं रोकी है, तुम्हारी सैलरी टाइम टाइम पे दिया मैडम के पास गई है। जैसे कि सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है वैसे ही उन्होंने तुम्हें भी तुम्हारी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी होगी। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने उसकी सैलरी पूरे टाइम पे दिया है। इन गरीबों की ना फितरत में ही होता है झूठ बोलना, बस इसने पैसे लिए कहीं इधर उधर उड़ा दिए होंगे। और देखो ना अब हमारी कंपनी पे हम पे ब्लेम डाल रहा है। देखिए सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। बेईमानी का नहीं खाता, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, अपनी मेहनत का खाता हूँ। और रही बात पैसों की, तो मुझे सच में 3 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है और मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ कि नहीं मिले हैं। मेरी बातों का यकीन कीजिए सर। देखो दिया, इसने बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया है तुम पर कि तुमने इसकी सैलरी नहीं दी है, वो भी 3 महीनों से, और इसके लिए ये अपनी माँ की कसम खाने को भी तैयार है। तो दिया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने इसको सैलरी दी है ताकि मैं तुम्हारी साइड ले सकूं उसके आगे और इसको झूठ बोलने से रोक सकूं? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। ये तो कोई भी फालतू की झूठी कसमें खाकर आपको अपनी बातों में उलझा रहा है और कुछ भी नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं कसम खाऊं या फिर कोई प्रूफ ला कर दूं? सर मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, आपको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए ना। आप क्या इसकी बातों में आ रहे हैं? ये ड्राइवर ना सिर्फ आपके विश्वास का फायदा उठा रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है दिया, अगर तुम दोनों के पास तुम्हारी बात का सबूत नहीं है तो फिर मैं सीसीटीवी की हेल्प से पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रॉड किया किसने है। जो भी झूठ बोल रहा होगा उसको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी और जो सच बोल रहा होगा उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसकी जिम्मेदार आप दोनों खुद होंगे क्योंकि आप दोनों मुझे सबूत नहीं दे रहे हैं अपनी बातों का। ठीक है, मैं लैपटॉप खोल के चेक करने वाला हूँ। किसी को अगर अपना सच कबूलना हो तो कबूल ले, वरना सज़ा बहुत संगीन हो सकती है। सर रुकिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने इस ड्राइवर को इसकी 3 महीने की सैलरी नहीं दी। और इसके पीछे रीज़न जान सकता हूँ मैं दिया? सर मैं क्या करती, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, फिर भी ये ड्राइवर और इसमें आपने हम में कभी कोई फर्क नहीं रखा। जिस टेबल पर मैं आपके साथ बैठ के खाना खाती हूँ उस टेबल पर यही बैठकर खाता है, जबकि इसकी इतनी औकात भी नहीं है कि हमारे साथ बैठ सके। तो पर से मुझे गुस्सा आया तो मैंने इसको इसकी सैलरी नहीं दी। मैं चाहती थी कि परेशान होकर खुद ही यहाँ से नौकरी छोड़ के चला जाए ताकि आप इसका गुणगान करना बंद करें। मैं पक गई थी इन सब चीजों से, इरिटेट होती थी, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। देखा सर, अब तो सारी सच्चाई आपके सामने आ गई ना कि मुझे पिछले 3 महीने से कोई पैसा नहीं मिला है। अब मैडम ने खुद गलती आपने मुझसे, और मैंने इनको आखिरी मौका दिया भी। मैडम जी, पूरे 3 महीने हो गए हैं, सैलरी आज दूंगी कल दूंगी, ऐसे बोलते बोलते 3 महीने हो चुके हैं। मेरी सैलरी देकर छुट्टी कीजिए ना। अभी कंपनी में पैसे नहीं है, जब आएंगे तब तुझे तेरी सैलरी मिल जाएगी, जा यहाँ से। अरे ये क्या लगा रखा है, आज नहीं है कल नहीं है? पागल हूँ क्या मैं? फ्री में काम करता रहूंगा? सुन,
ये फालतू की बहस ना तू मुझसे मत कर और अपनी आवाज ना नीचे कर। मैनेजर हूँ मैं यहाँ की, तमीज से बात कर मुझसे। और नहीं है जब कंपनी में पैसे लॉस हो रहा है कंपनी को काफी टाइम से, तो कहाँ से ला कर दूं तुझे तेरी सैलरी? तू 2-3 महीने रुक नहीं सकता क्या? जहाँ इतने महीने रुका है वहाँ 3-4 महीने और सही। आप प्लीज मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, वरना मैं ऊपर जाके साहब से कंप्लेंट कर दूंगा। अच्छा, साहब के पास जाएगा तो जा, चला जा, बोल दे उन्हें। तेरी ना नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, ये सब ना मुझे तेरे साहब ने करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि पिछले 2-3 महीने से कंपनी कितनी ज्यादा लॉस में है और इस महीने भी ना कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को। इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तेरी सैलरी में से काट लूं। और अगर तुझे नहीं विश्वास होता तो तू जा सकता अपने साहब के पास, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, अगर मेरी कंप्लेन वहां तक गई ना तो मुझे अथॉरिटी मिली हुई है कि अगर तूने उनको जाके डिस्टर्ब किया तो मैं तुझे डायरेक्टली जॉब से निकाल सकती हूँ। अगर तुझे अपनी जॉब प्यारी नहीं है तो जा उनके पास, कर ले उनसे बात। लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी, मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और बस इसीलिए मुझे समझ आ गया था कि जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं। और मैंने भी ठान लिया कि जैसे मेरा नुकसान हुआ है वैसे मैं आपका भी करके रहूंगा। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मैडम ने जो मेरे साथ किया उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। बस मैं आपसे इसलिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने जो भी किया आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ये जो भी हुआ है ना, कि मैडम की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं जतिन, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें उकसाया गया इसलिए तुमने ऐसा किया। इसमें जितनी गलती तुम्हारी है उतनी ही हमारी मैनेजर मैडम की। सो मिस दिया, आपने जो ये हरकत करी है जतिन के साथ, मैं इसके लिए आपको बहुत बुरी सज़ा दे सकता हूँ, जिसकी वजह से आपका करियर ख़राब हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और आपका फ्यूचर बहुत बड़ा है अभी। मैं नहीं चाहता कि इस भरी जवानी में आपका करियर डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए आपको मैं एक मौका दे रहा हूँ सुधरने का। सुधरिए, दूसरी कंपनीज में जाकर अच्छे से काम करिए और अपने से छोटे एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाना बंद करिए। तो मिस दिया, फिलहाल के लिए आपकी सज़ा ये है कि आप जतिन की 3 महीने की सैलरी विद इंटरेस्ट इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगी और अभी के अभी आप कंपनी से अपनी मैनेजर की पोस्ट छोड़ेंगी और रेजिग्नेशन देंगी, समझी? सर देखिए, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप मुझे ऐसे जॉब से मत निकालिए सर। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं और जॉब ढूंढना और इतनी अच्छी पोजीशन मिलना। और रही बात जतिन के पैसों के बाद, मैं पक्का उसे जल्दी से जल्दी विद इंटरेस्ट उसके सारे पैसे दे दूंगी। व्हाट? पैसे तो आपको देने ही है दिया, बिना पैसे दिए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और ये नौकरी आपको वैसे भी नहीं मिलनी है। क्या करूँ मैं आपको रखकर इस नौकरी पे? मुझे आप पर अब ट्रस्ट नहीं रहा है। अगर आपने एक बार ऐसी हरकत करी है एक एम्प्लॉय के साथ, तो आप दूसरे एम्प्लॉय के साथ भी कर सकती हैं। तो सॉरी, एज अ बॉस मैं ट्रस्ट खो चुका हूँ आप पर से। और मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर जतिन के अकाउंट में विद इंटरेस्ट उसकी 3 महीने की सैलरी नहीं पहुँची तो FIR दर्ज होगी और पुलिस आपके गेट पर खड़ी होगी। देन बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने लड़की होने का लिहाज नहीं करा। तो मिस दिया, जो कहा है उसको फॉलो करिए। यहाँ पर ये नौकरी की भीख मांगने सब कुछ नहीं होगा। अगर नौकरी से इतना ही प्यार था तो अपनी नौकरी में ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए थी, समझी? अब जाइए यहाँ से। सर आई एम सॉरी। दिया, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। यू मे लीव नाउ एंड अरेंज द मनी फॉर जतिन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपकी वजह से मुझे मेरे पैसे मिल गए और मैं बेगुनाह साबित हो गया, वरना मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे। ऐसे कैसे वापस नहीं मिलते जतिन? तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो और इंसाफ तो तुम्हारे साथ होना ही था। बस ये है कि मुझे पता थोड़ा देर से लगा, अगर पहले पता लग जाता तो तुम्हें इंसाफ भी पहले मिल जाता। पर चिंता मत करो, मैं हमेशा सही के साथ खड़ा हूँ। और 1 मिनट जतिन, ये 52-55,000 रुपीज़ हैं, ये तुम रखो और इससे अपने घर की सारी ज़रूरतें पूरी करो जो 3 महीने से तुम नहीं पूरी कर पाए। जिसको किराया देना है किराया दो, जहाँ पर कोई किस्त भरनी है किस्त भरो, घर का राशन लाना है, जो भी तुम्हारी ज़रूरत है उसको पूरा करो। और उसके अलावा अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें कंपनसेट करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब में जिम्मेदार मैं भी हूँ। ये लो। लेकिन सर ये पैसे मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं थी। जतिन, वैसे ही ले सकते हो जैसे तुम्हारे साथ मेरी ही कंपनी के एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, तो तुम्हारा हक बनता है इन पैसों का। रखो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बात और जतिन, ज़िंदगी में अपने काम करने की जगह की पूजा करो, वहाँ पर कभी भी बुरा करने की मत सोचो, क्योंकि काम नसीब वालों को मिलता है और तुम उन नसीब वालों में से एक हो। उम्मीद करता हूँ कि इस कंपनी में तुम दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे, है ना? जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा और ईमानदारी से आपकी कंपनी में काम करूँगा। दोस्तों, अगर हमारी कंपनी के अंदर हमारे किसी भी छोटे वर्कर को तकलीफ़ हो रही है और वो तकलीफ़ देने वाला अगर कोई बड़े ओहदे का एम्प्लॉई है,
तो कंपनी के माहौल को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में कंपनी का माहौल ही नहीं बिगड़ता है बल्कि एम्प्लॉयज़ के करियर भी तबाह हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप कंपनी चलाते हैं या दुकान चलाते हैं या फिर सर्विस पर जाते हैं, आप क्या काम करते हैं ज़रूर बताइए। थैंक यू।